मंदिर है, आनंद अंदर है, दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है, प्रेम बिना नहीं प्रभु है मिलता, प्रेम ही सब कुछ है, दिल एक मंदिर है। ओ जिसने प्रभु से लगन लगाई, उसने नैया पार लगाई, क्या होती है नाम कुमारी, वो ही जानत है, दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है, दिल एक मंदिर है। ओ हर किसी की चाह यही है, सुख में जीवन कैसे बिताऊं, उसको राह मिल जाती है जो अब लाती है, दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है, दिल एक मंदिर है। ओ दिल तो दिल बड़की जगह है, बात ये कोई क्यों भूलता है, जो न बसाए दिल बड़ को जीवन खोता है, दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है, दिल एक मंदिर है। ओ फिर उसी को सब कहते हैं जो अपने पैरों पे खड़े हैं, तूफानों से वो नहीं डरते, वो दीवाने हैं, दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है, दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है, प्रेम बिना नहीं प्रभु है मिलता, प्रेम ही सब कुछ है, दिल एक मंदिर है। ओ अंदर सांप दिल में रख के और तुम सोएगा, और इसी से तो एक पैसा भी नहीं मिले तो अच्छा है, गरीब होके रहो दुनिया में, पिन के खाओ तो अच्छा है, इसी से जो झगड़ा करके और आपस में और मेरा यो तेरा करो, इसी से तो अच्छा है कि जाके पिनो और खाओ। फकीर तुम्हारे से अच्छा है, शाहूकारी में रखा क्या, पैसे से रखा क्या। ये है आकाशवाणी। ऐसा उसको ज्ञान दिया, चार ही जो उठा बिल्कुल हंस के एक दूसरे को प्यार किया और हैंडशेक किया और पाँव पड़ा, माफी लिया उसी टाइम ही, भाई हमने बातचीत किया, आपस में झगड़ा किया है, और गुरु बोलता है काहे के लिए बोला, अभी हम भाई माफी लेते हैं, ठीक है आज से हम बन के चलेंगे, पैसा मिले नहीं मिले लेकिन प्रेम नहीं छोड़ेंगे। ये स्टार्टिंग ही एक ही थाली में इकट्ठा पहले है, यही है। ओके, एक ही टेबल पर इकट्ठा खाएंगे, प्यार करेंगे। अरे प्यार के लिए हम दुनिया में आया है कि पैसे के लिए आया। पैसा जिस दिन तुमको मिलेगा उसी दिन तुम्हारी दिल खराब होगी, नींद पिटेगी, खराबी होगी। झगड़ा जेरा करके तुम कितना भी करोड़ रुपया इकट्ठा करो, वो करोड़ तुमको शांति नहीं देगा, लेकिन प्रेम तुमको जरूर शांति देगा।
कष्ट भले खाओ लेकिन प्रेम नहीं छोड़ना। चाहे कमती मिले तुमको तो भी प्रेम नहीं छोड़ना। प्रेम जैसी दुनिया में उत्तम चीज कोई नहीं है। अंदर में प्रेम है सबके लिए तो शांति है, मन में एकाग्रता है, नींद है अच्छी, तंदुरुस्त ठीक है, तन मन सब तंदुरुस्त है, आत्मा तंदुरुस्त है तुम्हारी, पीस ऑफ माइंड है अंदर में। उसी से जास्ती कौन सा खजाना है जो तुमको मिले? जास्ती मासी सोना हीरा चांदी बढ़िया पैसा मिलेगा और क्या मिलेगा? और वो तो सत्यदारा लक्ष्मी तो पापी को भी है, वो तो पापी के पास भी पैसा है, तुम्हारे पास आएगा तो क्या होगा? जहाँ जहाँ शाहूकारी है तहाँ तहाँ झगड़ा शुरू, जहाँ जहाँ शाहूकारी तहाँ झगड़ा, प्रेम है ही नहीं। क्योंकि लक्ष्मी आती है तो लक्षण तुम्हारा जाता है, लक्षण पहले दिन चला जाएगा। जिस दिन पैसा आएगा तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ेगा, तुम्हारे बच्चों का कैरेक्टर बिगड़ेगा, वो जाके सिनेमा में बैठेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, तो भी तुमको पैसा चाहिए अंदर में। मैं शाहूकार बनूं, मेरा बच्चा शाहूकार बने, उसको ये मिले उसको ये मिले, यही अज्ञान है तुम्हारे अंदर में। तो बोलता है जो भी पैसा धन स्त्री पिछले जन्म में तुम छोड़ के गया इधर भी छोड़ के जाएगा, तुम साथ क्या लेके जाएगा? एक ही प्रेम है, पीस ऑफ माइंड है, वो ज्ञान से मिलती है, वो सच्चे गुरु से मिलती है। ज्ञान ही शांति देने वाला है। जिसको ज्ञान का खजाना है वो करोड़पति से भी जाती है, राजाओं से भी जाती है। राजा भी आके इधर झुकता है, निमता है, भाई मेरे को पीस ऑफ माइंड चाहिए, शांति चाहिए। तो तुम जाति में जाती राजा होएगा ना, इंद्र का राजा होएगा ना, और क्या होएगा? स्वर्ग का राजा बनेगा, और क्या मिलेगा तुमको? स्वर्ग का राजा भी ऊपर से गिरेगा नीचे सीधा धरती पर, फिर आएगा हमारे सत्संग में। ये इंद्र ब्रह्मा विष्णु शिव सब तुम थे, सब तुम वो लोक घूम के आया, तभी तो इधर आया जो वैराग हुआ है। तुम ही सब ब्रह्मा विष्णु शिव इधर बैठे, तुम ही सब लोग घूम के धक्का खा के ऊपर से गिराए सीधा नीचे धरती पर, तभी आके पिछाड़ी का जन्म है, तभी आके सत्संग में बैठा है। भाई अभी हमको पीस ऑफ माइंड चाहिए, मैं बहुत ब्रह्मा का लोक विष्णु का लोक घूम के आया, सब स्वर्ग तुम भोग के इधर आया। बोलता है ना पिछले जन्म में सब आसक्ति वाले, सब स्त्री पुत्र धन आदि स्वर्ग तुम भोग के आया, लेकिन वो सपना हो गया, ये भी सपना हो जाएगा। और सच है ये तुम्हारी आत्मा, तुमको अपनी आत्मा से जितनी शांति आएगी कहाँ से भी नहीं आएगी, सारी दुनिया घूम के। आपको वही कृष्ण है जो थे, तुमने पहचाना क्या? आपने पहचाना है तभी तो यहाँ दौड़े। नहीं कोई नहीं पहचानता है, अगर मेरे को पहचाने ना तो घड़ी नहीं जाए। आप कृष्ण के लिए भगवान थोड़ी देर पहले, हाँ थोड़ी देर, तो सीधे तुमको क्या मिलेगा? तुम खुद ही भगवान है, हम छठ तुमको पकड़ा है हम लोगों को। तुम खुद अपने कोई भगवान करके जानो, तुम कोई कम है? भगवान से कम है तुम्हारी आत्मा? हमारी आत्मा से कम है, कमजोर है आत्मा, कमजोर है तुम्हारी, छोटी है, पापी आत्मा है। तो रमुज के लिए ये सब बहू हो गए ना भगवान। हाँ एक से बहू हो गए, बहू शाम में बहू जिसने बन रमन गए। पहचानी उसने अपने को ही जाना कि मैं भगवान, दूसरा कोई भगवान नहीं है। हम भगवान हुआ तो तेरा की, तुमको थोड़ी फायदा होगा। तुम जब अपने को भगवान करके जानेगा तभी तुमको फायदा होगा। कृष्ण भगवान हुआ, राम भगवान हुआ, हम भगवान हुआ, वो भगवान हुआ, तेरा की, तुम्हारे क्या वास्ता? हमारा भगवान थोड़ी तुम लेके जाएगा चोरी करके। हम अपना भगवान किसको नहीं देता है? हम अपना वोट किसको देगा? हम अपना भगवान भी किसको नहीं देगा, जैसे तुम किसको गोट अपना नहीं देगा। जो सच्चा गोट है हमारा पति परमात्मा, वो हम किसको देगा? क्या हमारा परमात्मा तुम लेके जाएगी क्या? तुम अपने गोट से शादी करो, अपने अंदर से गोट निकालो अपना, जैसे हमने अपने अंदर से गोट निकाला है, तुम भी अपने अंदर से भगवान निकालो। जिसकी हो गई, हमारा भगवान चोरी नहीं करना कभी। जिसकी हो गई शादी, हाँ वो क्या ढोल बजावे? सारी दुनिया को बताओ, जिसकी हो गई, हमारा भगवान चोरी नहीं करना कभी। जिसकी हो गई शादी, हाँ वो क्या ढोल बजावे? ऐसी कोई आई है ढोल बजावे, क्या बोल रही है? ढोल बजाए मतलब क्या? पाओ तो उसमें ढोल की क्या? पर कहाँ पर? अपना घोट, खुद का अपना स्वरूप। हाँ नहीं, घोट माना तो हस्बैंड,
और एक सिंधी में कहते अपनी घोट तो नशा थी में, वो भी घोट है, वो भी घोट है। लेकिन दुनिया ने, ब्राह्मणों ने बोला ये तेरा पति है, तो भी शराबी होवे, कबाबी होवे, दुराचारी होवे, तो भी औरत किसको अपना पति नहीं देगी। सुहागिन है, वो सताने वाला है तो भी टीका मांग भरती रहेगी, तो अच्छे को कहाँ से देगी। तो तब भी गीता भगवान ने बोला हमने अपना अंदर का घोट भगवान को जगाया है। पति परमात्मा, पति परमात्मा वो मेरे अंग संग है। तुम भी जब अपने उस पति परमात्मा को प्राप्त करके राजी हो जाओगे, तब अंदर की मुस्कुराहट आती है, खुशी। हजार खुशियाँ माण्या, कुछ मज़ा नहीं है। ये सब अधूरी चीज़ें हैं, अब अधूरा अधूरा मिला था ना। रामचंद्र बोलता है मैं जिसको हाथ लगाता हूँ मुझे नास्ती दिख रही है, नाशवंता। ये भी जानने वाला, ये भी। ऐसी अधूरी दुनिया में हम फंस के बैठे थे, तब गुरु मिलता है हमें। सोच के देखो, जब आए होंगे आप सत्संग में, आए तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी दुख दुखी थी ना। किसी और का देखा होगा गए जाते हुए, कोई बेटा, कोई मर्द, कोई बेटी, कोई 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 गए, इसका पैसा चला गया, घर चले गए, कर्जे चढ़ गए, फिर से दिमाग चले। कितनी बार दिमाग चला होगा, कितने एक शरीर पर खतरे हैं, कितनी बीमारियों के खतरे, बिछड़ने का। तो कहीं तो सावधान हो गई। इम्यून हो गया मनुष्य, इम्यून हो रहा है ना, ठीक है ना, नया थोड़ी कुछ हो रहा है। मेरे साथ होता है तो वो नया हो जाता है, औरों के साथ होता है तो हम इम्यून है, तो होगा ही ना, ऐसा तो होगा ही। अपने समय बोलो होगा ऐसा नहीं, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ये जो अंदर का एक डबल भाव है हमारा, उसको गुरु सिंगल बनाता है। सिंगल हो जाए, सर्व के यूनिक, एक ही जैसा। नहीं तो मापदंड रख के मर रहा है। तो बोला तुम अपना पति परमात्मा जब तक, और ऐसा नहीं कोई औरतों का पति परमात्मा, हर एक अपने पति परमात्मा को, मर्द चाहे औरत, अपने अंदर के पति परमात्मा को घुट्टे लाए। सुनना है 99 तो सबको मिला हुआ है। वो दिल तो कोई न मर्दों का है न औरतों का, अंदर खाली खोखला बयाबान लगा पड़ा था। स्वीकार है, बयाबान था। आज क्या हुआ, बाहर से तो गुरु ने हमको अपना घोट भी नहीं दिया देखो ना, अपना भगवान भी नहीं दिया। हमारे भगवान को जागृत किया, जागो जागो जागो, वो शांति है, सच है। अब जितनी भी हालतें उसके बाद आई उनकी, उसको टेक इट इजी करके लिया होगा, नहीं तो कितना बवाल मचता था माइंड में। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कूल काम हो जाते हैं, होता है। नथिंग इज न्यू अंडर द सन। कोई इसीलिए अंदर जागरण हो गई। कितने हमको बोलते हैं, वो जागता क्यों नहीं है। घटनाएं हो रही हैं, बातें सब जगह हो रही हैं, मान अपमान भी हो रहा है, दुख दुखी लगी हुई है। तुम्हारा घर से बाहर जाता है तुम असुरक्षा में आ जाते हो, वाह वे देर क्यों कर दी, फोन पे फोन, फोन पे फोन। डर रहता है हमेशा किसी के अपना शरीर जाने का, उसका ज्ञान तो ले, पक्के तो हो जाए। नहीं होता है, ये नहीं होता है। हाँ, मर्द का ख्याल नहीं आता था, आता था ना पहले। तो जो नहीं समझ पा रहे उनको तो आज भी आ रहा है ना। तो एक दो का थोड़ी, ये होलसेल बात है।
और वो नहीं तो वो नहीं तो वो, कुछ न कुछ तो कीड़े मकोड़े लगे हुए अंदर। छुटकारा दिल नहीं हो रहा है शायद। शिकायत की अपनी आकर थोड़े दिन की है, फिर भूल जाते। ऐसा कुछ माया का चक्कर है, माया का दौर है। पर जो ऐसे नसीबों वाले हैं, अंतर्मुखी हैं, वो अपना काम पूरा करके नाव में तो बैठे, बीच सागर में क्या करोगे? खड़ा कर दोगे नाव को? कितना रहता है किनारे पहुंचूं, उस पार तो पहुंचूं, क्योंकि बीच लहरों में, सागर में तो डर ही डर है, खतरा ही खतरा है। वो खतरे से तो पार होवे। तभी बोला अपना घोट तुम तैयार करो, पैदा करो अंदर से। परमात्मा मिल जाए, देखो वो खून की दूसरी है। दुनिया में कोई चाहत बोलते हैं ना कि नॉलेज इज पावर, कमाते हैं तो पावर, मनी पावर। जो नहीं गावे तो हाउस वाइफ है, उसको इतना नीचे करके मैं जॉब करते, फिर देखो जॉब भी किया, फिर देखो वही कमजोरियाँ, मन तो वही कमजोर है। मैंने नॉलेज कहाँ पावर हुआ? नॉलेज ने खाली मनी दी, थोड़ा बहुत बाहर स्टेटस दिया, पावर है, पावर रहता है, था अधूरा, वो भी अधूरा, वो भी अधूरा। जब तक नो दाय सेल्फ नहीं हुआ, नहीं जानना था अपने आप को, टूटे पड़े थे। क्या है, अभी इतना मजाक किया। भगवान ने बोला कोई बक बक करती होगी, न भी भरा गया हो कि आपका भगवान हमारा भगवान हो गया ना, कभी नहीं होगा। तेरे पास है तो तू अपना जगह ना, मेरे में क्यों जाओ नजर। जब दादा कहते मैं सबको देख रहा हूँ, आप सम्मान अपने पाँव पर, अप दीपो भव, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट क्यों बोला? इंडिपेंडेंट बोला गया, इंडिपेंडेंट हमको मिला, इंडिपेंडेंस मिला नहीं, ये गुलामियाँ और भी रही, फिर भी वो इंडिपेंडेंस नहीं गंवाना चाहोगे। चाहोगे अंग्रेज फिर से आए हमको गुलाम करे? चाहोगे? कोई भी 100 कमियाँ हमारी उसमें, तो भी नहीं चाहोगे कि मैं फिर से गुलाम हो जाऊँ। गुलामी मना पीड़ित होना। कॉन्फिडेंस नहीं रहता तो ऐसा लगता है गुरु बैठे हैं ना संभाल, मतलब अपने से ज़्यादा गुरु में विश्वास रहता है कि भाई सबके शरीर ढुलू मुल्लू हैं, सबके जाने वाले। इसलिए जो सच्चा गुरु होता है कभी नहीं कहता है कि मैं तुम्हारा बैठा हूँ, अनलेस कई बार वो होते हैं बहुत डीप गिरे हुए होते हैं, डाउन होते हैं, तो गुरु बोलते हैं ना हम सब बैठे ना तुम्हारे लिए, थोड़ा आसरा, पर देता जाता है ज्ञान का पावर। अभी हमारा टायर पंक्चर है तो उसको हवा चाहिए ना, कि मैं बोलूँ मैं हूँ ना इसके लिए, मैं हूँ ना, वो है तो है, उसको जो चाहिए वो दे, वहाँ ले जाओगे ना हवा भरवाने। पंक्चर की तो अलग बात है, हवा कम हो गई चलेगा नहीं, तो दो भाई हवा, दो डालो हवा, जिसकी जो ज़रूरत है। अब दिल को क्या चाहिए? बाहर का मिल भी गया तो भी खुशी कहाँ आती है? थोड़ी आती है। अपनी घोट बोला पड़ोसी ने भंग बनाई था, दिल बनाई, मेरे को 2 गिलास दे के गए, बांट लिया घर में। थोड़ी देर के बाद दिल हुई बहुत अच्छी थी इसकी, जाओगे मांगने उससे? मांग सकोगे कभी भी? मरना आएगा तो उससे पूछोगे बनाई कैसे? तो फिर जब बनाना शुरू करते हो 4 गिलास पी लो, कौन पूछेगा? अपनी घोट गुरु का आसरा लेकर बैठे हैं, गुरु मेरे को देगा। तो रोज रोज चवंदा पिनण खां फ़कीर मोह भलो, रोज रोज मांगने से गुरु से भी जाकर जाएंगे, लेने शक्ति
आती तो बोलता उसे तो मरे भले। सोचो, यहाँ तक की नौबत आती थी गुरु के वचनों की। आप दादा बैठे हो ना गीता भवन, काहे का बैठे? तो अपने भगवान को जगाना। तेरी आत्मा को कोई टीबी हुई है क्या? इतनी मार खानी पड़ती थी। तेरे आत्मा को कुछ हुआ है क्या? कमजोरी, बुखार बुखार, उसको तो आ ही नहीं सकता है बोलते थे। मेरे आत्मा में नहीं नजर रख भगवान में, तुम अपना जगा। दिखता ही नहीं है। हम मजबूर होकर बोलते थे दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें ध्यान ही नहीं पहुंच रहा है। पता नहीं कहाँ बैठा है भगवान, किसी कोने में छपा हुआ, पकड़ में नहीं आता। ये गुरु ने मेहनत की, बैठ बैठ कर उन भूमरी ने सब में पंख गुरु ने जमाए। भूमरी आज पंख जमे हैं, पावर आया है। जब नहीं जमे थे तो कहाँ पावर था? ये गुरु ने जगाया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया गुरु ने। नेक्स्ट इम्पॉसिबल थी पाथ। एक कमजोर रेंगने वाला कीड़ा बन जाए, मैं आकाश में उड़ूंगा, लेकिन हुआ भूम 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 उड़ गया। फिर कल बोला ना, एक चींटी ने तो कोट की शरण ली, कोट की जेब की शरण ली। वो फॉरेन जा रहा था, चींटी भी पहुंच गई मज़े से। फॉरेन पहुंच सकती है ना। हम सब, ये क्या था? गुरु के कोट की शरण ली, पहुंच गए आत्मा के देश में। तो ये बराबर है, शरण ली, सबक दिया गुरु ने कि तू माइंड योर ओन बिजनेस, तू अपने खड़े हो जाओ। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सुन। ऐसा थोड़ी बोला गुरु से मिलन, गुरु मिला, गुरु ही जगाता है। तो प्रभु से अपने आप से मिल। सुनेंगे नहीं, मन तो सुनेगा ही नहीं। बोला ये कहाँ, हमारे लिए गुरु बैठा है, भगवान बैठा है, वाणी सुन लेंगे, विचार देकर चलेंगे। कभी कभी आप खुद देखोगे, देखा होगा, कई बार कोई ऐसा अड़ेला ख्याल 1000 विचार दे दो, लगता है हाँ खाम ख्याल 1000 दे देकर पूरे, तब कोई न कोई मिले गुरु के प्यारे, वो निकाल देगा उनको। गुरु मिलता है तो पूरा कर देता है अंदर से। पर एक दिन तो पूछना पड़ेगा अपने से, गुरु ने क्या बोला, तो अपने को बोल। तो विश्वास नहीं आता है अपने में। आप जब बोलते हो तब किसी दिन गुरु शरीर में न रहे तो कुछ नहीं। गुरु मोह शिष्य रुनो, ज्ञान नन्हे जो नन्नो। सोच के देखना, ये सुने हुए शब्द मानते हो तो नहीं सुनोगे। अरे सुना हुआ है, मैं कहाँ से जागरण हुए, खाली नहीं जागता है व्यक्ति, नहीं जागता है। सुख का कीड़ा अभी भी बनकर बैठा है, वो भी सुनकर हम तो नहीं है। हम तो इतने दुख में आते हैं ना, यहाँ पर रात को 15-15 जने जो सोते हैं तो सुख के कीड़े होते तो आते। ऐसा लगता है ना, क्या लगता है? दुख का कीड़ा मतलब भगवान जी जो बोल रहे हैं हम वहाँ से कैच करते हैं। तो मतलब वही जो बोला कि वाणी में से सुख आ रहा है, गुरु के प्रेजेंस में सुख आ रहा है, सेवा में सुख आ रहा है। यहाँ पर जैसे करने में सुख आता है ना, लेकिन जो गुरु का इशारा है वही बैठ के अपने साथ मेहनत, अपने साथ मनन निध्यासन, वो जो है मतलब वो आत्मा का निश्चय बैठ के ही होगा, चलते फिरते तो होगा नहीं। तो जहाँ से गुरु बात कर रहे हैं हम कैच करते हैं अगर, तो समझते हैं कि अंतर्मुख तब, और ये सब बाहर हमेशा नहीं भी रहेगा ना। अंदर जो विचार देंगे थोड़ी देर शायद फ़ायदा हो भी जाएगा, पर कोई कोई ख्याल ऐसे सच में अटकता है कि अगर जब अपना निश्चय नहीं है तो हिल जाते हैं। फिर गुरु के पास फ़ोन लगाते हैं या जाते हैं, कई बार फ़ोन नहीं मिलता है, कई बार जाने
है, तो कई बार नहीं मौका मिल रहा है, कई बार कितनों को टाइम देंगे ना, यहाँ सत्संग में भी आने के लिए लेट हो जा रहा है, सब एक एक का पूरा खाली करना, तो कई बार नहीं मिलता है चांस। तो वही भगवान जी बोल रहे हैं कि भाई ये भी सब बाहर की बातें हैं, तो ठीक है हम लोग अटक जाते हैं, जब तक गुरु को ख्याल देंगे नहीं तब तक हम इसका निवारण होगा नहीं। वो बात राइट है कि करमंडल पूरा खाली करें, कचरा खाली करें, पर मौके कई बार ऐसे नहीं मिलते हैं। तो ऐसा कौन सा ज्ञान ले लें जो जिससे अंदर से सब सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए, मतलब फिर कोई प्रॉब्लम अटकाए नहीं। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में रहेंगी ही, हमेशा कोई ना कोई सिचुएशन रहेगी ही, तो हर बार हम विचारों और वाणियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। अब भगवान जी को भी देखते हैं पूरा समय वाणी का, भगवान जी जैसे इतना डूब कर वाणी का रस पूरा लेते हैं, एक एक वचन जैसे उनके सामने बोले हैं गीता भगवान ने या दादा भगवान ने, फिर भी उसका जो पूरा आनंद, उनको तो ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो पूरा वही चाहते हैं कि भले वाणियाँ तो क्यों नहीं, हमारे लिए वाणियाँ तो सब अमृत हैं, लेकिन वो विचार जो ऐसा भाई ऐसा कुछ सुन लिया है जिसके सुनने के बाद कुछ सुनना शेष न रह जाए, ऐसा कुछ देख लिया है कि जिसके देखने के बाद कुछ शेष न रह जाए, तो मतलब अंदर ऐसे तृप्ति पूरी तरह से फुल स्पंज की तरह फिर रहेंगे। तो यही इस ज्ञान के दायरे में, ऐसी वचनों के बीच में, ऐसी भट्टी में, लेकिन अपना काम पूरा कर लें, आत्मा का निश्चय, वो जो एक नहीं तो तड़प रहती है पूरा समय कहीं ना वो अपने स्वरूप से मिलन नहीं हो पाता है, तो दूरी थोड़ी कहीं ना कहीं हर एक को यही है ना, अंदर में सब सुख है बाहर से, और सब ज्ञान सत्संग में भी फ्रीडम भी है आने की, फिर भी वो जो अंतिम दुख लगा हुआ है क्योंकि प्रभु से अभी तक वो मिलन नहीं हो पाया, अंदर से आत्मा परमात्मा का मिलन। अभी भी हम वही विचारों का सहारा ले रहे हैं, बाहर सत्संगियों का संग, गुरु का संग, इनके बीच में होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं सताता है, मन अमन हो जाता है उस वक्त। लेकिन वो बिछड़ने का दुख या अपने शरीर का दुख जब सामने आता है तो हिला जाता है ना, शरीर की पीड़ा, शरीर का दुख सबसे बड़ा, बोलते हैं ना अपने शरीर का दुख सबसे बड़ा दुख है, अपने वालों का बिछड़ने का दुख, तो वो आता है तो वो कैसे वो सेल्फ डिपेंडेंट पहले से ही प्रैक्टिस होगी, पहले से ही अपने स्वरूप के में टिके रहेंगे तो तब नहीं हिलाएगा। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए, उसी के इर्द गिर्द हम सवाल पूछें। अब बाकी तो सिचुएशन को कितना भी हम बोला ना, गरीब की चादर है व्यवहार, भाई यहाँ से सिलेंगे तो वहाँ से फटेगी, वहाँ से सिलेंगे तो वहाँ से फटेगी, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, पूर्ण किसी का व्यवहार होता ही नहीं है। हम ये बाहर की बातें सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अगर गुरु से आके ये क्वेश्चन करते हैं भाई कैसे हम अपने आत्मा के अपने स्वरूप में टिके, अभी कहाँ वो रुकावट आ रही है, किस चीज़ की, तो फिर ये सारे सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपनी सिचुएशन को सुधारने की। अपने आप ही अंदर से ही वो परमात्मा रास्ता गाइडेंस देता रहेगा। गुरु तो है साथ में, वो शेयरिंग होती रहेगी, लेकिन वो भगवान जी कह रहे हैं कि अपने अंदर से पूरा वो उस स्रोत से हम मिलकर, जो सब हर एक के अंदर वो स्रोत है, लेकिन हम उससे बिछड़ गए, उससे मिल के एक हो जाएं, फिर भले ये यहाँ पर जीवन मुक्ति का मज़ा लेते रहें। तो उसी के लिए ये ऐसे माहौल बनाए जा रहे हैं, शहर से दूर, अपने सब काम धंधों से दूर, जहाँ घंटियाँ न बजे, जहाँ बाइयाँ तंग न करें, जहाँ घर के काम न हों, और सब यहाँ बैठकर मतलब खाली वाणी और जो वचन चले उस पे मनन। यही था इस बार कि एक एक को होमवर्क देंगे कि पूरा दिन बैठ के नहीं तो क्या करे, पर हर एक मनन में ही लगा हुआ है। सुबह सुन रहे हैं जो वचन, इतना वाणी में घनत्व होता है, भले सत्संग 2 बार होता है, लेकिन एक सत्संग में इतना ज़्यादा पावरफुल वो घनत्व होता है। एक वचन भी हम लेते हैं और पूरा मनन करते हैं उसके ऊपर, तो मतलब हर एक को अपने लगा ही हुआ है कि हम यहाँ आए हैं तो ये खाने पीने के लिए तो नहीं आए, फन फिस्ट के लिए कोई नहीं आया, हर एक थका हुआ है इन सब चीज़ों से। तो आया ही इसीलिए कि जो हमारा अंतिम दुख, अंतिम बात जो अटकी हुई है उससे ऊपर उठे। कि सबसे यही बात हो रही है कि एक ख्याल अटका हुआ है, एक ख्याल अटका हुआ है, तो ख्याल
ख़त्म ही नहीं होंगे अगर हम जब तक वो स्वरूप में नहीं टिकेंगे। अंतिम इलाज वही है कि अपने स्वरूप में, अपने परमात्मा से मिलकर वो दूरी जो अभी भी भास रही है वो ख़त्म हो जाए। तो उसी के इर्द गिर्द सवाल करेंगे तो और हेल्दी चलेगा, तो और सबका फ़ायदा हो जाएगा। हरिओम। भगवान जी, एक सवाल आ रहा था कि अपने साथ बैठ के अकेलापन होना, अकेला हो जाना, पर उसमें अकेला नहीं, एकांत हो जाना, उसमें जब बैठना होता है बहुत अच्छा लगता है, अपने साथ बैठना बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। पर एक बात दिख रही थी कि हमेशा जब आपका मिला हुआ होता है या जो भी बात की हुई होती है ना, वो आधार होता है बेस में, वो एक पोलार या ऐसा और कुछ नहीं होता है। जब भी अपने साथ होता है वो आप अचानक न बैठो, पर अचानक वाणी सुनते सुनते पोलार हो जाए, वाणी सुनते सुनते एकांत आ जाए, उसको बढ़ाओ खाली अंदर, बंद कर नहीं बैठो। ये एकांत तो मिला हुआ अकेला ही, बहुत मिली हुई है, तो समझो सुन रहे हो या अपने साथ जुड़े हुए, अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा, उस एकांत का मजा लो, आनंद लो, बंद कर नहीं बनो। उसमें भी भगवान जी आपका दिया हुआ या कोई बेस होता है, खालीपन नहीं होता है, ऐसा दिखता है। कभी कभी एक थोड़ी देर के लिए शांति नहीं छा जाती है, उसको पकड़ो, वही शक्तिदायी है। विचार अपने, ज्ञान अपने तरीके से है, अच्छा है, पर कहीं ना कहीं बुद्धि से जुड़ जाता है। ये तो अनुभव का ज्ञान है, ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, लेकिन वो जो प्रसाद देके जाती है, आत्मिक भाव देकर जाती है, अपने से जोड़ के उसका भी टेस्ट। निश्चयात्मक बुद्धि, गुरु ने बोला तू देह नहीं तू आत्मा, तो डन करो, इस वाणी में चला कि डन करो। फिर बोला कि गुरु बोल रहा है तो भी नहीं मानो तुम आत्मा हो जब तक पूरा अनुभव नहीं किया। ऑफ कोर्स तो थोड़ा सा माना हुआ तो कितने दिन काम आएगा। वो कोई बोल रहा है तुम्हारे घर में सोना है, तुमने मान लिया, हो गई शाहूकार, हो गए, धनवान हो जाओगे, मान लिया खाली। अब जान लिया ये बराबर है। अब तुम्हारी कोई भी हजारों लोग आएंगे, नहीं है तुम नहीं मानोगे, मानने में ये शक रहता है। तो गुरु ने बोला तू आत्मा है, मान लिया हमने, कितनी देर काम आएगा वो? हाँ, कितनी देर काम आता है? दुख में नहीं आएगा, परीक्षाओं में नहीं आएगा, कोई उल्टा शब्द बोल के जाएगा, वो माना हुआ भगवान खिसक जाता है। निश्चयात्मक बुद्धि, वो अक्षर छोड़ो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो था कि एक ही वो बुद्धि है जो मायावी बुद्धि थी, लग गई निश्चय में, तो वही अक्षर आता है बुद्धि, निश्चयात्मक, माना आपका निश्चय, समझा, आपका खुद का निश्चय। जान गए तो उलझोगे नहीं, समझ गए तो उलझोगे नहीं, वो समझना है। नहीं, कहाँ उलझन अभी भी हो रही है। अक्षर को थोड़ी देर के लिए साइड करो, अक्षर ही उलझाया। अपने को जानते हो कि अभी आपको जो सैलरी मिलती है, जानते हो ना, निश्चय है, पक्का है। दूसरा कहता है नहीं है, उसको बोला रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई, शराबी था तो मान गया, अच्छा भला मानेगा, जान ऐसा बोलेगा मेरी औरत विधवा हो गई है, ढिंडोरा पीटेगा सबको जाकर, बोलेगा? शराबी नशे ही बोलेगा, नशे ही बोल देगा, रोएगा, पीटेगा, जिसका फायदा दूसरे लेते। जब तक निश्चय नहीं होता है दूसरे फायदा लेंगे, कभी दुखी करेंगे, कभी सुखी करेंगे, कभी ऐसे ऐसे शब्द बोल के जाएंगे, तिल मिलाते रहे, ये भी फायदा लेना हुआ। जिस दिन पता चल गया ये अपने फॉर्म्ड है, अपने आत्म निश्चय में, सब हट परे हो जाएंगे।
निश्चयात्मक बुद्धि उसको कहते हैं। जान बुद्धि- के ही हो पाए, पहले हाँ? जानेंगे तो ही वो निश्चय पक्का हो। जानना ही है ना, बिना जाने। तभी बोला जब तक तुम नहीं जानते हो तो मत मानो गुरु का कहना। यहाँ तक गुरुओं ने ये हमें दे दिया कि नहीं मानो हमारा भी, तुम जानो ना, अपने स्वरूप में बैठो तो सही, वो फॉर्म्ड हो जाओ, वही विश्वास काम आता है। बिजनेस करते हैं लोग, विश्वास आता है, इसको कितने का विश्वास होता है? 1 करोड़ का किसी में, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। निश्चिंत होते हो ना, करते रहते हो, जो भी करते हैं बिजनेस वो उस विश्वास पर ही तो करते हैं। ऐसा है क्या 1 लाख का उसमें विश्वास है कि क्या है? तो है, तभी ये सारे फ्लूक में बिजनेस चलते हैं। बिजनेस कहाँ से चलते हैं? शक रखो, बिजनेस नहीं चलेगा। वो देखना, हाँ, क्यों? वो विश्वास आ जाए जानने का। वो पक्का क्यों नहीं रहता है, वो क्वेश्चन आ रहा है। अभी मैंने इतना खाना सरल तो खाया है, पक्का क्यों नहीं हो रहा है कि मेरा पेट भरा है? भगवान जी, जब इतना पूछोगे मेरे से आकर, सरल भी है, समझ पूछोगी रही कि मेरा पेट भर गया? पूछेगी नहीं। अरे फिर तो ऊपर से कुछ भी देने जाए, नहीं चाहिए, नहीं तुम्हारा भरा हुआ नहीं है। हाँ शायद ऐसा बोलोगी, नहीं गवाही हो तुम्हारी अपनी। सेपरेशन किया तो किया, फिर काहे का फिर से मिल जाते हो? फिर काहे को क्यों ऐसा हो रहा है? अभ्यास तो जी घटता ही है, अभ्यास की कम ये विश्वास तो जी घटता ही है। वो पहले दिन गुरु ने बोल दिया हमको, उस विश्वास को, अभ्यास को किया शुरू। अपने नाम का अभ्यास था, पक्का था। अब उसको अविश्वास आता है, मेरा नाम तो कोई एक्सीडेंटल होगा, अभी उसको नहीं आता है। सोचो ना, क्यों नहीं हो रहा है? ये कोई सवाल ही नहीं है पूछने का, ये उतनी अर्ज नहीं है, फील जरूरत नहीं है। जब भी रामकृष्ण के पास एक आया भगत, बोला मुझे आत्मा का साक्षात्कार करना है। 1 दिन बोला, 2 दिन गुरुवाणी चलाता रहता था, सुनता ही नहीं था। आया रामकृष्ण को भी गुस्सा, ले गया नदी में, चल नहाते। नहाते क्या, उसको यूं दबा दिया, दबाया बाकायदे, ओ हिले, बहुत तड़पने लगा। तब ऐसा करके निकला, बोला मैं तो मर गया था। निकलने के लिए मरने का था ना तुमको प्राण, ऐसा भगवान के लिए तड़पे तो मिला पड़ा है तुमको। सो काल मेरा ही काम चल रहा है, इजी मिल रहा है, इजी आना हो रहा है। 4 बार आना चाहो नहीं आ सको, फिर जो तड़पन बेचैनी होगी वो हम देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, वो कह रहे हैं खाली सुनना आ जाएगा, आ जाएंगे। वो जो ऐसे प्राण आकर तड़पे, नहीं आ पा रहे, तड़पे। वो पसंद एक्चुअल ये है कि वो तड़पन हो गई, बेचैनी पैदा हो। बेटा थोड़ी देर से आएगा तो बेचैनी होगी। भगवान गुरु मिला, ठीक है ना, चले जाएंगे ना दूसरी बार। ऐसा क्या ना हो गए। आँखां तो जीवा विसरे तो मर जाए। हाँ, तो उसको मिला पड़ा। फिर तो कोई देर ना है दीदार में, देर ही नहीं है। हीरा लेने जाए लेकिन वैल्यू नहीं थी, बोलते शो मी योर वैल्यू, दे दो पहले दिखाओ। है जेब भरी पड़ी है हीरे लेने जैसी, वो तो है नहीं, पर हीरे में दिल हो रही है। कमा के आओ। एक सन्यासी
सन्यासी को दिल हुई जलेबी खाने की। गया दुकानदार के पास, जलेबी, बड़ा फुकट का है क्या मेरे पास तुम्हारे लिए? ऐसे तो रोज सन्यासी आ रहे हैं मेरे पास, कमाओ। ठोकर लगी, गुस्सा आया, पर खानी थी जलेबी। सामने जगह बन रही थी, मोए ने बांधा अपने गोड, गया तगाड़ियाँ उठाई। अब आदत नहीं, हाथ छिल गए, सिर पर ऐसा होने लगा, तगाड़ियों पे तगाड़ियाँ उतारता गया, चलाता जैसे सब। शाम हुई, पैसे मिले, अब गया फिर से वो वासना। गया, बोला लो पैसे, मुझे दो जलेबी। बोला दूंगा, दिया। अब आया, हाथों पर ध्यान गया, से हो गए। एक इच्छा ने बिलो नीचे कितना 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 मेरे को किया, किए हुए सन्यास का लिहाज नहीं रहा। मैं क्या कर बैठा, सारी ऐसे फेंक दिया और नाचने लगा। बोला जो खाकर खुशी नहीं होती वो फेंक कर खुशी है। सारे दिन मैंने गधा मजूरी की है, कहाँ का मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। एक इच्छा ये गुलाम करती है, जागे खाली, तो तड़पन हो गई, बेचैनी हो, फिर तो मिला पड़ा है। फिर भगवान, माँ बच्चा रोए और माँ उसको न मिले, कहाँ बैठी रहती है, उसका ध्यान उसमें रहता। बेखबर तो इतना करतार भी नहीं होता है। भय, हाँ, अपने वाले जानने का भय रहता है, मीन्स आत्मा का निश्चय नहीं हुआ ना। मीन्स आत्मा का ये कोई प्रूफ थोड़ी है पूछने का, सच्ची बात है। भय तो रहता है भगवान जी के। तो अभी निर्भय होने का ज्ञान जो है उसको पकड़े। कभी न कभी ख्याल तो ये आते हैं। हाँ, आए हो मसे मसे चढ़ते जा रहे हो, हाँ, अभी ऐसा भी करो, तुमको भी होता है उसको भी होता होगा। हाँ, ऐसा तो वो एक दूसरे से लगा पड़ा है। अब यहाँ तक पहुँचे, उससे ऊपर भी तो जाना है ना। सबको ये भय लगा हुआ है, मेरा वाला, मेरी वाली, मेरा वाला बच्चा, मेरा ये, मेरा घर, मेरा परिवार। तभी बोलते थे, माता बोला करते थे, कई बार माता भगवान बोलते थे, सबको पता है, इतनी आँख खुल गई है उनकी कि क्या क्या अंदर अभी भी लगा पड़ा है, तो भी सुख से सो कैसे सकते। माता बड़ा आश्चर्य करते थे, कैसे नींद अच्छी आ रही है, अंदर जागरण ऐसा लगे ठेस। नहीं तो ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, रीसा रीसी, मैं भी तो आऊं, फलाने आए मैं नहीं आ सके, वो साहिब गधा मैं नहीं गधा। सुना है ना, वो साहिब गधा सुना है? नहीं सुना है। दादा भगवान बताते थे, हैदराबाद सिंध में एक आया अंग्रेज, पहले एक अंग्रेज रहता था। तभी अंग्रेज तो धोबी, और धोबी तो थे ही उन दिनों पुराने ज़माने में। एक खट्टी धोतल पायो, खट्टी धोतल धोबी का, तो उसने कपड़े पहले वाले ने दिए थे और दूसरे ने अभी नए नए ने दिए। तो इसके तो 4 कपड़े थे और उसके 15-20 थे। तो जब धो के आया वो गधे पर और ये हाथ में लड़ पड़ा ना, अड़ गया। वो साहिब गधा मैं नहीं गधा, वो साहिब गधा, भाषा ही इतनी आती थी उसको। बेचारा धोबी रोए, नहीं नहीं आपने गधा गधा गधा। तो पुराने अंग्रेज ने बोला, बोलना हाँ तू गधा। कैसे बोलूं, अभी तो बोल, वो खुश हो जाएगा। ये भाषा ही उसकी वो आती है उसको। बोला हाँ साहब आप गधा, हाँ मैं गधा, मैं बड़ा गधा।
ये बेचारा धोबी डर गया, बड़ा गधा, क्या बोल रहा है। दोनों चले, मतलब वो नया वाला चला गया तो पुराने वाले से पूछा ये क्या है। धोबी ने बोला वो बेचारे को आधी भाषा आती है, मेरे कपड़े तो गधे पर लेके आया और उसके हाथ में ऐसे करके तो थोड़े बहुत तो ऐसे हो जाएंगे। वो कहना चाहता है कि इसके गधे पर हैं, मेरे क्यों नहीं। अच्छा, तो तभी तुमको बोला, तुम बोल बड़े गधे पर। तो ये मन का वेग है, बड़ा गधा छोटा गधा गधा होने में। वो साहब गधा, हाँ तो बनाओ। वो साहब ज्ञान में तो मैं भी ज्ञान में। हाँ मुझे बस भगवान जी से मिलना, ऐसी तड़प होती है तो मिल लेते हो जी। भगवान भी सहयोग दे देता है ना ऐसा। और अभी गीता भगवान ने बोला ना, गीता भगवान ने बोला ना कि जो बात अभी बोली कि मैं भगवान बन गए पर तुम नहीं बने तो क्या मतलब। तो वो बात ऐसे लग रहा था जैसे पहले भी बताया आपने, अधे कही अबे कही पर मुँह न कही तो कह न कही। तो वो अभी लग रहा है मुझे कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। अच्छा है, लगा है तो जागरण होगा। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है मुझे। उसको 90 मिल गए, उसको 99, मेरे को क्यों नहीं। वो तो हुआ जो हुआ। अब इस ज्ञान में मैं पहला नंबर हूँ, है ना। बिल्कुल। क्या और अभी ग्लास जो बोलते हैं ना, आधे भरे ग्लास पे नजर जा रही है, अभी पूरा भरना है। ये तड़प है। आधा ग्लास खाली देखोगे तो भरोगे। जी बिल्कुल, ठीक है, वो तो एक अंश में है। थैंक यू। हाँ भगवान जी, भगवान जी, ये जो निश्चय और जानने के प्रोसेस के बीच में जब मन और शरीर से जुड़ी हुई पिछली स्मृतियाँ जो हैं, कई बार ऐसा धक्का देके चली जाती हैं, ऐसा अटके भी नहीं रहते, बट कई बार लगता है कि पिछली स्मृतियाँ हिला के बहुत चली जाती हैं। कब तक रहोगे ऐसे ही? कब तक रहोगे? इधर अंतःकरण लगा पड़ा है, वो जमा करके बैठता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा। जे भाव मना गटर सब पड़ा है। काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, अहंकार। किस किस से छुटकारा पाना चाहोगे? किससे छूटोगे? मिलाकर सबको तीली लगा दो, देह अध्यास को ही तीली। वो गुरु के संग में होता है, जरूर होता है। थोड़ी बुद्धि यहाँ कम लगनी पड़ेगी, भाव में कैच हो जाता है। कैच करे, अभी बैठकर देखते हो और ढोते हो। अब जो है उसका धर्म है, मेरा नहीं है, बोल सकते हो। जी भगवान जी। हाँ जी भगवान जी। सो आज से ये करना, सेपरेशन है तो पूरा सेपरेशन। अब उसका दो पार्टनर अलग हुए, पार्टनरशिप अलग हो गई, सारा नुकसान फायदा करके अलग हो गए, बराबर, कुछ भरा कुछ दिया। अब जब दोनों का बिजनेस चल रहा है तो उसका नफा घाटा उसका है, उसका अलग है ना। हाँ है पक्का। तो अभी पार्टनरशिप थी, मिल कर के काम हो रहा था, मन के साथ मिले हुए थे, मन नचा रहा था, हमारा आनंद शांति चख के मोटा हो रहा था और हमें गिरा रहा था। यही हुआ था ना। क्या हो रहा था? आज से जब हुआ भागीदारी कट, अब उसका घाटा नफा उसके पास, मेरा आनंद मेरे पास। अब ढूंढोगे तो भी ख्याल नहीं मिले, बाकी पानी के लकीर वाले ख्याल चलते रहेंगे। जो दादा ने बोला, दादा भगवान ने एक दिन 10 बार फिर से बोला था, विक्षेप पचारी तक रहेगा। सुना होगा उसके उन वचनों में
कि विक्षेप पछाड़ी तक हम भी नहीं समझ पाते थे, क्योंकि विक्षेप से ऊपर उठने का ही तो ज्ञान लेने आए हैं अशांतियों से। ये क्या कहना चाहते? तब गीता भगवान ने एक दिन समझाया। पहले पत्थर जैसी लकीरों से थे, पहले पत्थर जैसी लकीरें थी, अड़ अहंकार जोश सब स्वभाव, धीरे धीरे वो रेती लकीर हो गए, पक्का। फिर पानी, अब पानी में हवा की वजह से आता रहेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता रहता, आया ख्याल चला गया, आया ख्याल चला गया। नहीं तो ख्याल क्यों आया, ख्याल क्यों, ख्याल जो ख्याल गुम कर, अब ख्याल का भी ख्याल, ख्याल क्यों आया, ख्याल क्यों आया, उसको लीव इट, आने दो, जाने दो। तुम खाली ऐसा बैठ जाओ जैसे प्रेसिडेंट होता है ना, 26 जनवरी को मेला लगता है, क्या करता है, खड़ा हो जाता है, बड़े बड़े जत्थे आते हैं जाते हैं, उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होता है। वो दिन होता है सारा अपने बचे हुए जो अंदर था खजाना वो दिखाने का दिन है। हर तरह के जत्थे, फिर डांसिंग भी होती है, फिर कठपुतलियाँ भी होती है, फिर सब होता है खुशी, पर उसमें वो भूल नहीं जाते हैं कि हमको सेना का भी दिखाना है, सब दिखाया जाता है। वो इन्वॉल्व होता है क्या, चला उसके ही प्रेजेंस में हो रहा है, लेकिन नीचे उतरकर उनके साथ मिल नहीं जाता है, पक्का। अब अनकंसर्न हो जाए, देखो तुम्हारे प्रेजेंस में सब हो रहा है, अलग हो जाओ। भगवान जी, इसमें कई बार लगता है, जैसे कल एग्जाम्पल आपने दिया कि औरतें गढ़ा लेके जाती हैं तो उनको पूरा ध्यान उसी पे रहता है, पर वो अपना बात भी करते रहते हैं। माँ का भी वही रहता है, बच्चे पे ख्याल। भगवान जी, जब दिन का मैक्सिमम टाइम देह अध्यास के एक्टिविटीज में बीत जाता है तो वो प्रैक्टिस पकड़ हमारे को अपने पास काम नहीं है क्या, है ना जी, सारे दिन में काम है, तो वर्क वाइल यू वर्क करते हो तो देह अध्यास का इतना फ्री बैठे हो क्या तुम? भगवान जी, काम के में ही है, मतलब जैसे दिन के 10 घंटे 12 घंटे बीत जाते हैं उसी में भगवान जी, तो कई बार लगता है खुद से बैठ के उस चीज का मनन और निध्यासन हो नहीं पाता। क्या करें, ये टींटी होती रहेगी, घोड़े का काम है पानी पीना। जॉब नहीं है तो रोना, जॉब है तो रोना, ये क्या बात है? हाँ, क्या बात है? मेरे 10 घंटे चले जाते हैं, वो हमारे 10 घंटे का ही तो दे रहे हैं ना सारा। वफादारी ये है, कंसंट्रेशन से, सच्चाई से, पूरे प्राणों से काम तब मिलता है। सच्चाई है, आपके 10 घंटों की तो मिलती है पे, और क्या है, आप अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो वहाँ, इसलिए वो पे कर रहे हैं। सच्चाई गए आप वहाँ जाकर के बैठे, उनका काम किया, आपको मिला। जब नहीं था तो भी तो प्रॉब्लम था, अरे जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल। ये लोग आती है ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाली, आजकल लड़कियां जब आती हैं, क्या करें, ऑफिस में 4 जनों को और को निकाल दिया, मेरे पर इतना आ गया है बोझा, हम 3-4 जने इतनी बड़ी ऑफिस का काम कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, बहुत रोना रोते। हम बोले छोड़ो, छोड़े कैसे, उस जॉब पर हम बने हुए हैं, नहीं था जॉब, रो रहे थे। अब ये मामले तो आएंगे, आ रहे हैं ना मामले, और तुम सॉल्व भी खुद ही तुम ही कर रहे, तुम पर वो समझ रहे, फेथ रख रहे, ट्रस्ट है कि कर पाएंगे। थोड़ा शरीर थकता है, चलो चैलेंज है, कर पा रहे हो, नहीं तो डाल रहे हैं, आपसे बढ़कर डाल रहे हैं। हाँ मोहित, हाँ क्षमता, तो फिर रोना क्यों?
फिर मैं क्यों दुखी हो जाऊं? आप में उन्होंने समझा होगा तभी तो काम दे रहे हैं। तो माया का क्या सोच है, मेलाप हो जाता है ना। आप उनके काम का क्वालिटी दिखा रहे हो, उनको अच्छा लग रहा है। ऑफिस में जाती है, एक लड़की जाती थी, काम ही नहीं है, मैं ऐसे बैठी रहती हूँ। उस दिन बोलती इतना काम दे रहे मैं क्या करूँ? तब भी तो रो रही थी, 1-2 महीना पहले वो रो रही थी, काम ही नहीं है, मैं जाती हूँ बैठती हूँ। बड़ी तो ऑफिस है, बड़ा तो पे तो बड़ी है, मेरे को सैलरी भी बड़ी है, लेकिन जाकर ऐसे बैठ जाती हूँ। 1-2 महीना वो बैठी रही, बोला रखा क्यों पता नहीं, बोलती थी। आज बोलते हैं मेरे को इतनी थकावट आती है, मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगी कल। करो जाकर, क्या भी करो, रो नहीं ना खाली। रोने की आदत जो पड़ी हुई है, अब काम ज़्यादा है। और सबकी ऑफिसें अमेरिका से जुड़ी हुई, उनकी रात आपकी दिन, उनकी का दिन आपकी रात। प्रॉब्लम ये हो गया है, सब ऑफिसें इधर, जो कंपनियां हैं उधर की से इधर ऑफिसें। स्वीकारा तो पहले आप लोगों ने था ना, भाई हाँ मंजूर है, अमाउंट बड़ा मिल रहा है, अमाउंट अच्छा ही है। हाँ, हरिओम भगवान जी। क्वेश्चन था, पहले मन बहुत चलता था, अब तो काफ़ी स्थिर हो गया है, विचार नहीं आते हैं। कई टाइम ऐसे होते हैं कि मन में कोई विचार नहीं होता है, वो अनुभव पहले मेरे को कभी नहीं था, अब हो रहा है। तो वो था कि उस समय क्या करे, मतलब लगता है कि क्या उसको कहीं इंगेज करे मन को ज्ञान में, मतलब भजन में, या जस्ट उस यथास्थिति बनाए रखें। ये करो पहले, फिर वो धीरे धीरे शांत होते जाते हैं, ठंडक में आते हैं, फिर आपको अपोज नहीं करना पड़ेगा। पहले ये करो, बाद में उसकी क्वालिटी जानोगे, उसका रीज़न जानोगे क्यों आ रहा है। ये ख्याल मेरे को आ रहा है इस तरह, उसको क्यों नहीं आ रहा है, वही ख्याल मैंने मेरे से लगा हुआ है ना, लागू है तब भी, तो उसका फिर रास्ता निकाल। भगवान जी ख्याल अब आते नहीं हैं, वही कह रही हूँ कि वो एकदम विदाउट कोई विचार, कोई थॉट, कुछ प्लानिंग नहीं चलता तो है। क्या करोगी फिर? तो उस समय वो था कि मतलब ऐसी स्थिति, क्योंकि अनुभव तो भगवान जी है नहीं, वो जो एकदम आत्मा आनंद वाली स्थिति जो होती है, उसका अनुभव तो अभी कुछ वैसा है नहीं, बट वो हाँ कि ख्याल रहित हो गए हैं। ख्याल रहित हो गए, ऐसे कैसे होंगे? तुमने पहले थोड़ा बोला विचार, भले जो भी बोला, नहीं अब विचार नहीं देना पड़ रहा है। हाँ, अब कोई युक्ति नहीं करनी पड़ रही है, मतलब वो नहीं कि भाई तो फिर दुखी क्यों है? नहीं, दुखी नहीं हो रहे भगवान जी, वो बहुत कूल हूँ, तो मतलब वही स्थिति में बनी रहूं, या फिर उसको कहीं पॉजिटिविटी में, जैसे आप कहते थे पूरा टाइम वाणी या फिर कुछ स्टेप का करते रहो। दुखी नहीं होते तो बैठ के शांति से करो ना, बैठ उसका भी एंजॉय करो। हाँ, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, बस एंजॉय करो, अभी फिर आगे लंबा नहीं करो अपने आप। ठीक है, बस एक और एक और छोटा सा भगवान जी था कि जैसे ना पुरुषार्थ तो हम ज्ञान में कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं रेगुलर, सुबह शाम जो भी हो रहा है, और अपने ऊपर होश में आना जिसको कहते हैं फिर। लेकिन माया में कई बार ना प्लानिंग आते हैं भगवान जी, वहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये प्लानिंग मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, भाई मेरे को कुछ करना इसलिए आ रहा है, या बस मैं इसको लेट गो कर दूं। बड़ी आदत पुरानी वो भगवान जी, सारी जिंदगी जॉब किया है, वही प्लानिंग लाता है। अब बिजनेस का प्लानिंग आता है भगवान जी, तो पढ़ा रही थी। एक और ने भी बोला, पता नहीं मेरे को बिजनेस का रोज क्यों ख्याल आता है। तो भगवान जी उसको वैसे ही छोड़ दो ना, कि ठीक है जब सिचुएशन वैसा बनेगा तो ठीक है, देखेंगे। सको तो छोड़ो, बिल्कुल। पूछना पड़ रहा है, मना नहीं छोड़ पा हाँ, रहे, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, वही तो मैंने कि क्यों आ रहा है भाई, क्यों आ रहा है, कुछ करवाना हमसे इसलिए परमात्मा को आ रहा है, या फिर मैं उसको एकदम छोड़ दूं। तेरा तुम्हारा जिनका रजो नॉलेज विशारी रजोगुण, अच्छा, तो वो करवा रहा है सब। और दूसरी बात, वो जो एक सवाल चला था कि आपने पूछा था ना कल मौत का, भाई आत्मा फिर कहाँ जाता है। हाँ,
मतलब जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर का साथ छोड़ती है, शरीर आत्मा का साथ छोड़ता है, और जो आत्मा है विशाल सर्वव्यापी, तो विशाल तो छोड़ नहीं पाता है किसी को, तो जो एक हद वाला है वो ही छोड़ेगा। अब ये हद वाला है तो जाएगा, इतना बड़े को हम नहीं ले जा सकते। क्या निकलेगा? अब छोटा क्या निकलता है? वासना, अंत वेले की वासना, कहाँ कहाँ ध्यान गिरा था, गया था, और सारी जिंदगी के कर्मों का खाता बराबर थॉट। एक ब्लैक बॉक्स ये है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स में पता पड़ जाता है ना अंत में उसने क्या क्या बोला था। पहले पहले सब जाकर ब्लैक बॉक्स ढूंढते हैं, उसमें ब्लैक बॉक्स होवे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। अब गुरु ने जो ज्ञान दिया उस ब्लैक बॉक्स को ही गुम करा दिया, माना कर्म बना ही नहीं। एक आदमी चला गया दुनिया से तो उसको लेके गए यमदूत, पहले तो नरक में बहुत ढूंढे, उसके कर्म मिले ही नहीं। बोला ऐसे कैसे रहा होगा, ले चलो स्वर्ग में। ढूंढे तो कोई अच्छा काम नहीं किया था उसने, तो बेचारे यमदूतों को ही हैरानगी लग गई, या तो दुनिया में लोग बदकर्म करते हैं या सत्कर्म या मिक्स होते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा। इसने क्या किया, इसने क्या किया, अच्छा भी नहीं किया बुरा भी नहीं, कहाँ डालें। तो आवाज़ आई आकाशवाणी, इसको ही जगा कर पूछो तो सही पहले तुमने किया क्या था दुनिया में जाकर। तो बोला कि तुमने बदकर्म नहीं किया, बोला नहीं। सत्कर्म नहीं किया, नहीं। तो क्या किया जाकर? बोला सर आपके भगवान आपके बंदों से प्यार किया। प्यार कर्म नहीं होता है, प्यार भाव होता है। तो ब्लैक बॉक्स ही खत्म है अभी उसका। अंतःकरण में जो आभास रहता है, दुख पीड़ाएं, अंत की वेले की वासना, सब दुखी कर। किसी ने उल्टा चला फिर अंदर चलता है, मशीन चल पड़ती। थोड़ा तो आपको ऐसे से कोई अवॉइड करे, मशीन चलेगी। पर मान में, अपमान में, दुख में, सुख में, मिलने में, बिछड़ने में, लाभ में, हानि में, कम मिले तो वाह वाह, नहीं मिले, ये प्रैक्टिस खुद से करते करते सालों लग जाते हैं, तब जाकर एक पोजीशन में आते हैं। अब ये भी नहीं लगता है, वो भी नहीं, ऊपर चढ़ गए। अब ये हो गया विचारना। आपका देखेंगे न कर्म बनाया, अगर कर्म नहीं बनाया है, शर्त है ये, नया कर्म न बनाए। नया नहीं, अज्ञान से ही नहीं बनता, नहीं है, नहीं तो बनेगा। डेलीबरेटली मैं बोलूँ कर्म नहीं बनाएंगे, बाहर से नहीं बनाएंगे तो इधर से बनाएंगे, यहाँ से तो बनेगा ही। कर्मों का करता है मन, नॉट ए बॉडी, तो वो छूट जाता है। अब क्या होता है, बॉडी शांत हुई, जो था वो परमात्मा के बड़ी विशालता में मिलकर एक हो गया। हे अर्जुन, मैं उनको अपने से मिला लेता हूँ, बाकी ये कर्मों के खाते में धक्के खा रहे हैं। जीते जी भी धक्का खा रहा है मन, बहुत अशांत रहता है, तो गया तो भी अशांत रहेगा। और जो ऐसी शांति में जीना आ गया उसको ज्ञान से, निष्काम अग्नि जलती रहे, हमेशा ऐसा प्रसन्नता में रहे, उत्तरायण में रहते हैं तो वो तो मिलकर एक हो जाते हैं। कोई आत्मा किधर जाता नहीं है, वो केवल पछारी का मन, वासना, वो गुच्छा लेकर जाते हैं। नया फिर कोई बना हुआ है उसके लिए पात्र, उसमें जाकर वो अंत वेले की वासना के अनुसार। तब भी कोई मनुष्य, कोई जानवर, कोई गधा, कोई घोड़ा, कोई क्या बनता। ये सीक्रेट है अंदर का। जान गए तो अपने आत्मा में पक्के हो गए। नो कर्मास, कर्मों की थ्योरी बहुत गहन है,
ऐसा करूं वैसा करूं, अच्छा करूं बुरा करूं, धीरे धीरे अपने आत्म सत्ता में आकर शांत हो जाते हैं। जैसे बोला कि मैं आत्मा हूँ, ये मानना और जानना दोनों अलग अलग है। तो जब तक जाना नहीं है तो तब तक वो बोल नहीं पाते हैं। और जैसे ऐसा भी बोलते हैं कि बोलो क्योंकि मन ही सुनता है। हाँ, तो वो तब क्या हो जाता है? कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है। हम सब इस राह से गुजरे हैं। तो कहते थे गुरु ऐसा बोल रहा है, गुरु ने ऐसा बोला, गुरु का ये ज्ञान है, गुरु का है। फिर निश्चय बढ़ा, कैसे गुरु का ज्ञान अपना हो गया, वो मास्टरी उस पर एक हो गया। पर वे यही है। तो जब तक जाना नहीं है तब तक भी बोलें। बोलो ना, बोलो, पहले कोशिश रहो, मेहनत करोगे, जानने का प्रोसेस। सच नहीं लगता, ऐसे लगता है कि गुरु ने कहा तो नहीं, ऐसे पर अंदर से ऐसे लग रहा है कि हाँ, सच्चाई नहीं तो निकल रही है। सच्चाई नहीं। हाँ, तो अभी सच्चाई में आने की करोगे। हाँ, वो तो चालू ही है। हाँ, पर तो कैसे चालू उनकी है? से बोल नहीं पाते क्योंकि आप ही चालू है, या उसके लिए आकर के प्रोसेस मेहनत करो। हाँ, पूछो कैसे ये है। कॉमनली सबको बताया जाता है, फिर भी हर एक अपने अपने टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, उनका भी निवारण हो जाए तो इधर से थोड़ी सफाई तो हो जाए। हाँ जी, मुझे कुछ दिन से जब ये गीता में चल रहा था ये 9वां अध्याय, तो जो ये था ना कि मिथ्यापन पे, कि सब चीज़ मिथ्या है, तो गीता उस पर तो लिखा ही नहीं है गीता में, नहीं कुछ बना ही नहीं है। हुई हाँ। मैं द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड, बर्फ वाला जो था। हाँ। तो भगवान जी अंदर में ना उससे बहुत एक अलगाव की फीलिंग ना बहुत बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ। हर क्वेश्चन, मैंने राइट बात अंदर हाँ, गई हर है। क्वेश्चन एकदम ड्रॉप हो रहा है। क्या पूछूं, किस चीज की सफाई लूं? देखो संग बहुत मिला हुआ है, इसको कम मिला है। हर एक का अलग अलग होता है ना, तो ये संग नहीं मिला है तो उतना ही, तो फिर डेफिनेटली पूरा फिजिकल संग कितने दिन मिल पाता है वो देखो ना। बाकी ये ऑनलाइन काम चलाना, वो मन रोता है, रिश्ता रहता है, चाहता है कि मैं ऐसा पाऊँ ऐसा पाऊँ, ये हो जाए। काम चलाओ तो बहुत मिल जाता है, हो जाता है ना। बस वो लगता है भगवान जी, और वो फीलिंग बढ़ती जाए, वो बढ़ती जाए, क्योंकि वो एक ठहराव सा लग रहा है कि उसके आगे कुछ नहीं है, और फिर नहीं है, और फिर अनंत है, अनंत। वो एक शांति एक फील हो रही है, अथाह शांति। तो वो ऐसा लग रहा है और बढ़े और बढ़े, मतलब अब वो उत्साह भले बढ़े। तो तुम्हारा अपना है, अपना खुद का है, तो बढ़ता जाए ना, भले भगवान जी। और ये भी जो ये पूछ रहे थे भगवान जी, जो आप ये बोल, सच में ये क्वेश्चन यहाँ से भी उठे थे कि मेरे को तो फील ही, मैं तो सिर्फ बोल, इतना सुन रहे हैं तो आ जाता है बोलना, मगर सच में अपने साथ लगते हैं, बोल बोल के भी हम लोग आगे ही बढ़े हैं। वो चीज क्लिक बंद न करें बोलना। हाँ बिल्कुल, बोलना बंद नहीं करें। भगवान जी, हाँ, ये पहले तो ऐसा था भगवान जी, इतनी जर्नी हुई है कि पहले एक फलानी में भी विश्वास नहीं था। हाँ, कि मतलब इतना कि मैं फलानी, मतलब कुछ भी आई कांट, ऐसा। तो इतने जो सालों का संग और अपने सच में भृंगी की तरह इतना अपने आप में विश्वास दिलाया, तो अभी ये प्रोग्रेस दिखी है कि अपने भीतर भगवान को देखने से अपना कंडेमपना छूट गया है। थोड़ा थोड़ा अगर कभी वो पुरानी आदत आती भी है तो बहुत जल्दी उसको हटा देते हैं। हाँ। और अपने से प्यार हुआ है कि यहाँ पे भगवान जी बैठे हुए हैं, अंदर फील होता है कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसका इंसल्ट नहीं होना चाहिए अभी। और सुना, प्रैक्टिकल ये बात है, अनुभव, खुद से प्यार। और अपने से नफरत करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, सोचो। हाँ, आपने जैसे बताया अभी के
टीका कीड़े थे सच्ची में भी, पर एक गुरु के साथ प्यार प्यार में और भाव भाव में, विश्वास में कब पंख आ गए, कब उड़ गए, खुद को ही नहीं पता चलता है। तो आज तो सच्ची में ये तो आपको पक्का से बोल सकते हैं कि पहले की लाइफ और अभी में और गुरु के संग से और प्यार में सब होता ही जा रहा है और आगे भी वही होता ही रहेगा। तो सब होगा ही ऐसा। हाँ भगवान जी, कहा जाता है कि 84 लाख जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और फिर कर्मों के हिसाब से दोबारा नया जन्म मिलेगा। हाँ। तो जब नया जन्म मिलेगा फिर 84 लाख जन्मों से गुजरना पड़ेगा कि अगर इधर कट नहीं हुआ तो नहीं, फिर मतलब हर बारी 84 लाख जन्मों से मनुष्य पड़ी है 84 में क्या मिलेगा? हर जून को भोग रहा है मनुष्य अपने जीते जी। कहीं तो स्टॉप आवे ना, वो देखो। हरिओम भगवान जी। भगवान जी, कई बार चलता है कि वाणी गुरु है, वाणी वाणी विच अमृतसर, पर भगवान जी और अभी वाणी में भी चला कि ना पूरी कंटेंटमेंट, भाई मशाल अपनी जला कर बैठो। पर भगवान जी जब तक गुरु से नहीं मिलते हैं और एक बार अगर मिलते हैं तो और तड़प बढ़ती जाती है। तो एक दिन देखो, इस बर्तन से उस बर्तन में पानी डालना है लेकिन हम उठा नहीं पा रहे हैं, तो एक नली बनाते हैं ना, वो जा कर के उसमें पानी फिर एक जैसा हो जाता है। तो हो जाने दो ना, एक दिन ऐसा समानता आ जाएगी। भगवान जी फिर इसमें ना कई बार लगता भी है कि ये गए तो हम क्यों नहीं जाएं, और नहीं जाते तो कहीं ना कहीं मन तड़पता है। तो क्या ये है? तो हाँ, ये इच्छा है। क्यों? वो जो तड़पन है वो झूठी, पैसा नहीं है इसीलिए नहीं जा पाते हैं, सहूलियत नहीं है इसे, ये नहीं, पैसा भी नहीं होगा, तड़पन मना ये जो सहूलियत नहीं, फिर भी बैठे हो तो ये प्रूफ दो अपने को जी। समझो किसी ने आपको जोश दिलाया, जाते क्यों नहीं? मेरे पास पैसे हैं क्या जो मैं जाऊं? मेरे को सहूलियत है क्या? उसको सहूलियत है, वो रोज रोज जाते हैं। तो एक अपने में कॉम्प्लेक्स आता है। जी भगवान जी, ये तुम्हारा प्यार तुमको लेके आता है, तो उड़कर आओगे। पर अजीब बात तो ये है कि उड़कर आते हो, दूसरे रेंग कर आएंगे तुम उड़कर आओगे। भगवान जी हुआ भी ऐसा ही है, देखा कि लगता है उड़कर आई हूँ भगवान जी। मैं तो वो एक भगवान मिलाना चाहता है, सारे बंध अट जाते हैं। थैंक यू भगवान जी। ये भाव होवे तो बना रहे तो अच्छा है। भगवान जी जैसे भी बात हुई कि आत्मा के गुणों को जब अपने अंदर महसूस करते नहीं, तो अब जैसे भगवान जी उजागर होते जा रहे हैं, आत्म भाव को अनुभव करते हो, गुण थोपोगे फिर। हाँ जी। आत्मा माना निर्भय, आत्मा अंदर मोह निर्भय है, नहीं तो जोरी से दिखाओगे। पहले दो चार दिन चल जाता है, पर जब तक अपने अंदर से अनुभव नहीं हुआ मज़ा नहीं आएगा, है ना? तुम पढ़ाई करते हो तो एक एक बात समझ गए मास्टर से, टीचर तो अच्छा लगता है ना। आगे बिना समझे लिखते गए, रटते गए, एग्ज़ाम में गड़बड़ होता है। हाँ भगवान जी जैसे वो फील बहुत अच्छा लगता है, पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करी वो शांति अंदर, या थोड़ा सा जो खालीपना जो फीलिंग में आता है कि वो कितना ब्यूटीफुल है। पर जैसे भगवान जी आपने बोला ना कि एक हाथ माया में दे रखा है, तो भगवान जी ऐसा लगता है पहले तो रखना ही है, भागना नहीं है। एक हाथ रखो माया में, एक अपने परमात्मा में, फिर धीरे धीरे जो पावरफुल है वो खींच लेगा। हाँ बस वही भगवान जी वही बोलना था। तुम नहीं करो और समझो अभी तुमने एक हाथ देख के रखा है, अब माया खींच रही है, कहाँ जाओगे? लटक जाओगे। आखिर भगवान की तरफ बाबा छोड़ो जो। हाँ भगवान जी वही बिल्कुल यही बोलना था, यही बोलना था कि भगवान जी पुकार है, बहुत अंदर से आता है कि इसमें बनना वो बहुत सुख देता है, ये सुख देता और आता भगवान जी आप पकड़ लेना, आप कर देना, और पुरुषार्थ साथ में होता रहता है। दिल में आर्ज़ हुए तो कहीं पर भी दिल है,
तो न दिल्ली, न बॉम्बे, न मॉरिशस, न बेंगलुरु, कोई भी रुकावट करता है? देखो किया है, नहीं भगवान, होने दी, नहीं होने, आपने नहीं होने दी भगवान। तो नहीं होने दी, तो आप लोगों को भी नहीं, अपना भी दिल यही है कि नहीं होने देते। हाँ, थैंक यू। हाँ भगवान जी ऐसा लगता है कि पूरा बहुत फेवरेबल सब कुछ है और बहुत प्रेम है सत्संग से, हर चीज़ से, लेकिन कभी कभी ना कॉम्प्लेक्स आता है, क्योंकि ऐसा समझते हैं सब कुछ कर रहे हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, हर चीज़ की एक बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर चले जाती हूँ, और एक अंदर में फिर वो गुस्सा, वो स्वभाव संस्कार जब निकलता है ना, तो मेरे को एक कॉम्प्लेक्स है। मुझे लगता है कि सब घर में ऐसे हैं कि सबको पता है सत्संग है, जाते तो मतलब सत्संग जाते हो, तो ये उल्टा मुझे लगता है अच्छा है, चढ़ा रहे हैं मुझे, पर वो मुझे कभी कभी बहुत होता है कि नहीं, भगवान जी के बच्चे हैं, दादा भगवान के बच्चे ऐसे कर रहे हैं। मैंने तुम मन चाहता है इन जवाबदारियां इतनी न पालनी पड़े, न चाहते हुए कई बार सामने जो कर्म आता है वो पूरा करना पड़ता है। यही है ना, या क्या हो रहा है? दिल से कर रहे हो, खुशी से? बहुत दिल से, बहुत खुशी से। मेरे को ऐसा लगता है ना, भगवान जी सच में यहाँ पे आके मतलब एक सेक्रीफाइस का भाव मेरा पता नहीं बचपन से है ही, पर यहाँ आके ना ऐसा लगता है मेरे को, तो अब तो ये दर मिला है ना, तो एक निष्काम करना मुझे एक नेचर में है बहुत। नहीं, नेचर में वो अलग बात है, जो करना पड़ रहा है उसमें शांति नहीं है ना। नहीं भगवान जी, बहुत दिल से, जैसे ऑफिस का भी काम या पापा का काम या बच्चों का बहुत हो, लेकिन कभी कभी ओवर बर्डन आ जाता है ना, तो जैसे फिर घर में गुस्सा या वो निकलता है ना, तब बहुत वो उस वजह से बोल रही हूँ। मैंने लिमिटेशंस मेरे अकॉर्डिंग सब हो गए। ये इच्छा प्रकृति में तो सब होता है, कभी मन चाहा कभी अनचाहा, वो है। सब तो मन चाहा नहीं होता है, जब अनचाहा होता है उसी में ये ज्ञान काम लगता है, ईश्वरीय इच्छा से आया है। पेशेंस चाहिए बस भगवान, वो मेरे में रजोगुण जैसे अभी आपने बताया ना, तो वही सब ये स्वभाव निकलवाता है। और रजोगुण कभी भी सतोगुण को नहीं आने देता है, तमोगुण में हो जाता है, क्रोध, हड़बड़ाहट, चिड़चिड़, यही करता है। किसी को ये लेना देना नहीं इसके, जो भी हो रहा है उसके साथ। क्या जवाब? हाँ सबके लिए किया लेकिन अपने लिए नहीं किया, तो इसलिए ये रिग्रेट सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं आता है क्योंकि सबके लिए किया है तो सकाम ना, फिर भी सकाम में वो शांति आने वाली नहीं है। हाँ। सामने है, जब हम अपने लिए करते हैं मीन्स अपने लिए टाइम निकालना, सत्संग सुनना, वाणियों को मनन करना, गुरु के पास चंदन के पेड़ के पास आकर बार बार ताकत लेना उस माया से, अपने संघर्षों से लड़ने के लिए, मतलब तो उसमें एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने अपने लिए, मतलब ये सत्संग सुनना अपने लिए है ना, गुरु के पास आना अपने लिए है, तो उसमें फिर उसमें जो गुरु हमारे मतलब प्यार गुरु का जो मिलता है वो ओवरफ्लो होता है, फिर अपने आप काम होने लग जाते हैं। मतलब मैं कर रही हूँ तब तो करता भाव कैसे जाएगा, थकावट आती है, करता भाव है इसलिए थकावट आती है, या कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन क्योंकि निष्काम नहीं है तो सकाम पूरा। तो बोलती वो भी तो मैं एंजॉय कर रही हूँ। हाँ, पर कभी कभी बोल रही ना थकावट जब ओवर। हाँ भगवान जी, एक्चुअली इन दिनों ये हुआ है मेरे साथ भी, काफ़ी एकदम से जिम्मेदारियाँ आगे बढ़ गई, जैसे एकदम से ही काफ़ी कुछ हुआ। लेकिन ये मैंने चेक किया 3 महीने में कि पहले था कर्तापना इतना भरा हुआ था कि मैं करते हैं, तो वो सच में यहाँ भारी करता था। और अभी देखा कि नहीं, मैं है कौन करने वाले, तो अभी सब पे छोड़ दिया, सब तो बटा हुआ ही है ना, हर अपना अपना काम कर रहा है, तो फिर वो एकदम अभी स्मूथली हो रहा है। सभी तुमको एक कोई आकर पकड़ेंगे, बताओ ये करो वो करो वो करो। नहीं, बहुत है भगवान जी, हमारे यहाँ पे भी बहुत कुछ चल रहा है, ऐसी नहीं बात है, जी नहीं था, लेकिन मैंने ये देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं अभी अंदर आता है। अभी यही आ रहा है कि
हर के सहयोग से हो रहा है, मैं भी अकेले नहीं करने वाले। तो पहले ये था कर्तापना भरा हुआ था, मैं ही करते हैं, जबकि सब सहयोग करते हैं। अगर केयर टेकर भी है तो वो भी सहयोग ठीक है, बहुत बड़ी बात है। एक तो ये समझना पड़ेगा कि ऑफिस लाइन है, घरेलू लाइन में भी बड़ा फर्क है। घरेलू लाइन में थोड़ा देर से भी हो गया चल जाएगा, ऑफिस की बात ऐसी है ऑन द स्पॉट तुमको डिसीजन लेना है, करो ये वो मनुष्य को ऐसा ऐसा थकाता है। वो खाली जो बैलेंस नहीं रहता है वो दुखी करता है। बैलेंस हो जाए तो शांति है, सच्चाई है ना। आप और हैबिचुअल हो गए हो ना ऑफिसों में। ऐसा नहीं कि केवल ऑफिस चला रहे हो, घर भी चला रहे हैं कितने लोग। हाँ, ये अलग बात है कि जब एक को ऑफिस घर ये वो चलाना पड़ता है। जो एक मनुष्य आखिर भी तो दिमाग इतना छोटा, ऐसा ऐसा टगाफार हो जाती है। वो भी सालों से तुम जान के बैठी हो, उनके सब पता है। थकावट फिर मैं कर रही हूँ। मुझे हाँ, तो फिर थकावट नहीं आएगी बाबा। तो तुम जहाँ तुम रही हो तो ऐसा ही होगा। तुमने हाथ दिखाए, अब हेरिया ने हेर मता हेरनी और हेरिया ने फेर मता विरनी, तुमने ही किया है। बहुत होशियारी होती है ना, मैं वो उसका नतीजा होता है। हाणे उन वीचारे ते एडी डो विझे, हू नथो करे, ॿार नथा कनि। छॾ, थोड़ो भी गिर जंदो पर अच्छा होगा, तुमसे ज्यादा अच्छा होगा। करके देखो। वो हर ॻाल्हि में राज़ी वेठो है। सताईंदो अथई घर में, ॾिस नथी करी इहो बि कोन्हे, ये भी नहीं है, फिर क्या परेशानी है। ये सदोरो वार तो थी गया है। ठीक है ना। कम से कम सत्संग में आने के बाद सब सदोरे तो हो गए हैं। हुए हो तू सब थी है। ठीक है न? इनके पैरी मिली हुए इन सदोरा इंजा थी हुए। भगवान जी अंदर मौन है, आया है सत्संग से, शांति भी अंदर है, अनुभव भी सत्संग आने के बाद। लेकिन नहीं बोलना खाली। तुम्हारा ही क्या। मगर भगवान जी मुझे आत्मा का जो नहीं बोला, मगर बोला, मगर मचा गया। हाँ, भगवान जी आत्मा का जो निश्चय है वहाँ पे नहीं हो रहा है ना। ऐसा है, ऐसा है कि होता ही नहीं है। कहाँ मैं अटक रही हूँ मुझे पता नहीं चल पा रहा मुझे। हाँ, कैसे उठाया है ज्ञान को, क्या समझकर क्या हूँ मैं। वो तो बोल सकती हो आत्मा है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये मगर अंदर डेफिनेशन हुई, डेफिनेशन हो गई। वो तो सुनी सुनाई डेफिनेशन है। मगर भगवान जी शांति तो है मेरा अंदर शांत लगता, मौन भी अच्छा लगता। मतलब मौन कुछ नहीं, आराम से मौन रहो। तो ये भी कोई निशानी नहीं कि मैंने आत्मा को जान लिया, ये नहीं। मगर जो आनंद आत्मा को जानने के बाद कई जो आनंद अलग ही चीज है, वो नहीं आप परछाई नहीं तो मिलेगी। हाँ, इसलिए कैसा मैं पक्का करूँ भगवान जी। कैसे मैं बताओ भाई, सब तुम लोगों ने कैसे, जिसने पक्का किया है वो कैसे। हर को पंजा अनुभव झाड़े। और सारा दिन सोचती है, सारा दिन सोचेगी। हाँ, पूरे दिन ये चीज बार बार में भाव आता है, मैं कौन और मुझे क्या चाहिए। हाँ, तो ये नेचुरल हो रहा है ना अभी। हाँ, नेचुरल हो रहा है मतलब। तो उसके कारण अलगाव अपने आप हो रहा है। तो
वो मैं उसमें शांति बिल्कुल अनुभव करती हूँ और ऐसे लगता है कि नहीं, अलगाव तो आ रहा है, पर तुम अपने को क्या जानती हो? मैं कौन, मतलब मैं ये शरीर नहीं, बाकी तो सबसे प्यार भगवान तो हुई। शरीर नहीं हूँ, बाकी क्या हूँ? आत्मा हूँ, भगवान हूँ। क्लियर करो ना। तो भगवान जी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि लेकिन ये आत्मा कैसे तुमने बोला, कैसे जाना कि अपने आप को भगवान और सब में भी भगवान, वो देखना बहुत ज्यादा आया है। मतलब एकदम सुन कभी के भी आया है? नहीं भगवान जी, सुन के आया है ना? नहीं भगवान जी, अंदर से सुन के आया। दादा भगवान से सुन के ही आया है ना। हाँ, वही तो सुनना तो अच्छी तरह से आपसे सबसे पूरा सुनना है, तभी हुआ है ना। और भगवान जी पिछले साल ही गुरु पूर्णिमा के दिन से सत्संग ये वाला ज्वाइन किया था, मलाड सत्संग। तो 1 साल हुआ है, तो उसी 1 साल में बहुत अपनी प्रगति महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि, और शांति लगती है, तो ऐसा लगता है बस अंदर ही रहूं। ठीक है वाह। तुम सब बताओ कैसे आत्मा का? भगवान जी प्रेम और सरेंडर, इसने बहुत काम सब किया अपना अपना बताओ, एक लाइन में बताओ, देखें कहाँ किसका पिक हो जाता है। बता। शांति आई है। हाँ वही बोल। और एक बार पिछले साल भगवान जी आपसे बात हुई थी, तो बोलते थे कि जैसे जो एक्सप्रेस करना चाहते अंदर भाव है पर बाहर वो बात नहीं आ पाती। इस बार जो खालीपन हुआ, सफाई हुई, पूरे शब्द जो बोलना चाहते हैं वो उसके भाव के साथ वो वजन है उन शब्दों में। जैसे कितनी बार आता था कि गुरु का शुक्राना, जो मेरे को पता है कि आपने जो करा है, उस भाव से कभी भी नहीं बोल पाए कि गुरु ने इतना मेरे रथ पर बैठकर मुझे, कहते हैं ना, महाभारत का युद्ध पार करवाया है, और उतरे तभी उतरवाया भगवान जी। तो वो भाव क्लियर हुए हैं और बहुत अच्छा जर्नी अच्छी हुई है। बहुत भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। वो उसका सवाल जो है वो भगवान जी हमने फील किया है कि ये ज्ञान की मेन सीढ़ी है श्रद्धा और विश्वास। तो जब स्टार्टिंग में पूरी श्रद्धा गुरु में, फिर जब श्रद्धा होती तो रिसीविंग, श्रवण होता जाता है जहाँ से गुरु बात करते हैं, फिर जो गुरु ने बताया उसका रिवीजन, मनन अपने साथ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग यही गलती करते हैं कि अपना समय वो देते ही नहीं है, और फिर तो भगवान जी जब मनन हो गया तो निध्यासन आ ही गया। तो ये अनुभव हुआ है भगवान जी। हाँ। एक और बात भगवान जी, अभी जो उससे पहले जो प्रश्न था तो वहाँ हमें आपसे पूछना था, उसको सत्वगुणी विक्षेपता कहते हैं ना, बिकॉज इन्होंने बताया कि केयरिंग नेचर है, अच्छा लगता है, आई एम एंजॉइंग द वर्क, बट एक्सट्रीम हो जाता है तो इरिटेशन होती है। तो वो हुआ सत्वगुणी विक्षेपता। तो ये भगवान ये वाणी में हाँ, ऐसा कोई सत्वगुणी तमोगुणी का है ही नहीं, विक्षेप होता है। तो वहाँ जवाब आ रहा था भगवान जी कि जब ये तो लकी है कि पार्टनर सत्संग में ही है, तो प्रेम से आपस में कम्युनिकेट करके और उस अनुसार अपना लिमिटेशन बताएं कि मैं इतना ही कर सकती हूँ और मुझे सत्संग में टाइम देना किसी ने दिया ही नहीं, काम खुद ही ले लिया, तो क्या करे? अपनी विलिंगनेस, जरूरत थी, डिमांड थी, सब कुछ था, वक्त की डिमांड थी, और क्या था। आइए आज हम एक दृष्टांत देखेंगे जो 4 दोस्त घूमते फिरते एक अजीब सी जूते घर पहुंचते हैं। वो बहुत अजीब है, कैसे? क्योंकि वो बहुत पतला है। तो ये जूते घर में सिर्फ 1% जा सकता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। चलो आज क्या करें? सामने कोई अजीब सुख देने वाला जूता घर है, वहाँ चलते हैं। चलो देखते हैं।
एक टिकट कितने की है? एक टिकट 10 रुपए की है। अच्छा तो हम 4 लोग हैं, हम चारों की ये दे दो। ठीक है। अच्छा चलो चलो चलो। रुको रुको, क्या हुआ? जूते घर में सिर्फ एक आदमी एक टाइम में जा सकता है क्योंकि वो बहुत पतला है। क्यों? क्यों? वो बहुत छोटा जूता घर है, ऐसा जूता घर जो बहुत पतला है, सिर्फ एक पर्सन एक बार में जा सकता है उसके अंदर। फिर अब क्या करें? कौन जाएगा पहले? अरे बाप रे, पहले सबसे छोटे हो तुम, चले जाओ। नहीं पर मैं तो छोटा हूँ, आप जाओ, मुझे डर लगता है। तो तुम चले जाओ। ठीक है, मैं सबसे बड़ी हूँ तो पहले मैं जाती। ये क्या हो रहा है? कहाँ से लग रहे हैं जूते? सारे दर्द हो रहा है, क्या करूं? इतने जूते खा लिए, अभी बाहर जाके क्या बोलूंगी? नहीं, इतनी बेइज्जती हो जाएगी मेरी अगर मैंने बाहर जाके बोला कि मैंने जूते से मार खाई है। मेरी इज्जत कैसे रह जाएगी? उनको भी बोलती हूँ कि बहुत मजा आया। हाँ, बहुत आनंद आया। तो तुम भी इस आनंद मैं भी जाती हूँ, मैं भी देखती हूँ कैसा आनंद है। ये जूते कहाँ से पड़ रहे हैं मुझे? ये भगवान, मैंने क्या कर दिया? मेरी तो बाहर बेइज्जती हो जाएगी, मैं उनको बोलूंगी तो मैंने जूते खाए हैं। इससे अच्छा उनको बोलती हूँ मैं बहुत मजा आया, वो भी मार खाए ना। क्या हुआ अंदर? बहुत मजा आया, बहुत आनंद है अंदर। तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? अरे ये तो लाल ही है, तुम्हारे भी चेहरे पे आ जाएगी। मैं भी जाके देखती हूँ, इतना मजा है अंदर। अरे ये जूते कहाँ से आ रहे हैं? मैंने क्या किया इनका जो मुझे जूते मार रहे हैं? बाहर जाके बोलूंगी तो ये लोग तो मेरे को बहुत गलत समझेंगे। बोलती हूँ कि बहुत मजा आया। अंदर कैसा था? बहुत मजा आया। ठीक है, और ऐसे आवाज कहाँ से आ रही थी? वो तो ऐसे ही आ रही थी। ठीक है, मैं भी अंदर जाके देखता हूँ। जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। अगर मैं बाहर गया सब लोग मुझ पे हंसेंगे। एक काम करता हूँ, सबको बोलता हूँ कि बहुत मजा आया। पहले अपनी शर्ट बाल वगैरह सब बना देता। हाँ, कैसा लगा? बहुत ज्यादा मजा आया ना? हाँ। तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला आनंद आया? अंदर तो मुझे जूते पड़े। अगर मैं तुम्हें ये बताती तो मेरी बेइज्जती हो जाती। मैं चाहती हूँ तुम भी इन सब का। तुम उसको क्या कंप्लेन कर रहे हो? तुमने भी हमको नहीं बताया कि अंदर जूते पड़ रहे हैं। मैं अकेली क्यों खड्डे में गिरूं? मैं सबको गिराऊंगी। उसको क्या कंप्लेन कर रही हो? तुमने तो मुझे भी नहीं बताया कि अपना अंदर जूते पड़ने वाले। मेरी तो बहुत सब लोग मुझ पे हंसने वाले थे। सबने मार खाई तो तब मैंने मार खाई तो सब मार खाओ। दुनिया में क्या है? जा रही है माया। मैं और दूसरे को सावधान नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु हमें सावधानी देता है, वैराग्य देता है, ज्ञान से सारी माया का पर्दाफाश कर देता है। अरे योगी तुम तो फंस गए माया जाल में और तो दिया पाया का जोड़ी। योगी तुम तो फंस गए माया जाल में और
मतलब जाने के लिए? हाँ, जानना हुआ। पहले जाते थे, अभी तो गए भी नहीं है, अभी इधर ही आते हैं बस। तो वो मन कंपैरिजन किया नहीं, और यहाँ खुश है। वाह, बियॉन्ड द वर्ल्ड कर दिया भगवान। बिल्डिंग नहीं ना। मम्मी पापा नहीं आते? नहीं, मम्मी अभी आई नहीं है। हाँ हाँ, कह रही हिंदी आती है, मम्मी कह रही है नीतू। हाँ, वो भाई तो तुम्हारा आता है बराबर। कभी से बोल रहे हैं गाय। तेरा प्यार खींच कर लाया मोरे सावरिया तेरे द्वारे, मैंने अपना आप भुलाया, मैंने अपना आप भुलाया, जब दर्शन पाए तुम्हारे, दर्शन पाए तुम्हारे, तेरे द्वारे जो भी आए वो खाली कभी न जाए, जो जैसा भाव जगाए वो वैसा ही फल पावे, तू करे कृपा की छाया, तू करे कृपा की छाया, और बिगड़े काज सवारे, तेरा प्यार खींच कर लाया, तेरा प्यार खींच कर लाया, मोरे सावरिया तेरे द्वारे, कोई ध्यानी तुझे धियाए, ज्ञानी भरम भेद मिटाए, कोई योगी योग लगाए, कोई रो रो तुझे मनाए, तूने सबको गले लगाया, तूने सबको गले लगाया, ओ दुनिया के रखवाले, तेरा प्यार खींच कर लाया, तेरा प्यार खींच कर लाया, मोहे सावरिया तेरे मेरी तुम संग प्रीत पुरानी, जो थी सब दुनियादारी, मेरी तुम संग प्रीत पुरानी, जो थी सब दुनियादारी, तेरी लीला सबसे न्यारी, कोई जाने है अधिकारी, तेरा भेद है मैंने जाना, तेरा भेद है मैंने पाया, ऋषि मुनि यतन कर हारे, तेरा प्यार खींच कर लाया, तेरा प्यार खींच कर लाया, मोहे सावरिया तेरे द्वारे, मैंने अपना आप भुलाया, मैंने अपना आप भुलाया, जब दर्शन पाए तुम्हारे, जब दर्शन पाए तुम्हारे। हाँ, तेरा प्यार खींच कर लाया। अब प्यार खींच कर लाया तो उसका रिजल्ट भी तो दिखाई दे रहा है ना। तो खुश आबाद, फिर डलनेस क्यों? ये शरीर भागता है,
जो न्याय लगती है। तो माना प्यार सिक्का बकूड़ी सिक्का, प्यार बोल रही है और उसका दिखा भी रही है कि मैं खुश हूँ, आबाद हूँ। वो पिछले सारे गिले शिकवे खत्म हुए। जो नहीं खुश हो पाते हैं वो क्या है पूछें? कहीं न कहीं पानी की धाराएं दो हो रही हैं, दिख रहा? हाँ हाँ हाँ, बताओ ना, अपना दियो तो सही, दावा करो तो सही। भगवान जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। औरों को बोलने दो ना। जैसे भजन में पॉइंट दी, अपना आप बुलाया है, अपना आप बुलाया है तभी खुश है। आपा बुलाया, बुलाया हाँ। अपना। जिसने बुलाया होगा उसको तो माल मिल जाता है। बहुत माल मिला है भगवान जी, बहुत बहुत माल मिला है। जो ना खुश है वो ना खुदा है। और दादा भगवान ऐसे लगता है हमारे लिए ही बैठा था। हाँ, हमारे लिए भगवान जी बराबर खाई बटो ना। हाँ, जीवन हमारे लिए कोई ऐसा अनुभव करते, मेरे लिए दादा भगवान आए दुनिया में, मेरे लिए। हाँ। मेरे लिए सच्ची में हम, मेरे लिए। तो वो तो माला माल। और मन भी अमन हो गया है भगवान जी। वाह, अमन हो गया है बिल्कुल। चंदा मनी था, दुखी जला रहा था, अभी मनी नहीं रहा तो क्या करे, है ना?